हार्टोन स्किल सेंटर 151 नियर छोटू राम चौक अबाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Good morning students, myself Suman Singhal from Harton Computer Center गोहाना। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रूल किए थे, हमारे सभी रूल कंप्लीट हो गए थे। उन रूल के बेस पे आज मैं आपको कुछ एंट्री कराऊंगी। वो एंट्री आपको, अगर आपने रूल अच्छे से किए हैं स्टूडेंट्स, तो एंट्री भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर आपको रूल क्लियर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे जो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी या जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपको रूल नहीं आते। तो जब तक स्टूडेंट्स आपको रूल नहीं आएंगे, आगे का काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज हम रूल के बेस पे कुछ एंट्री करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ। देखो, जो सेल होती है, सेल हमेशा कहाँ जाती है? क्रेडिट में। और सेल रिटर्न स्टूडेंट्स डेबिट में। सेल रिटर्न डेबिट में। परचेज हमेशा कहाँ जाती है? परचेज हमेशा जाती है डेबिट में। और परचेज रिटर्न जाती है क्रेडिट में। यानी कि अपोजिट होता है, सेल क्रेडिट में, सेल रिटर्न डेबिट में, परचेज डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये हमारे कहा जाते हैं? डेबिट में। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स एंड गेन्स वो हमारे कहां पे जाते हैं? क्रेडिट में। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम एंट्री करते हैं, सेल परचेज की बात आती है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल कहां जाएगी और परचेज कहां जाएगी। इनसे रिलेटेड आप कुछ और बातें हैं कि जब मान लो जब सेल नगद में होती है, नगद में होती है, तो उसकी एंट्री हम स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट। सेल कहां जाएगी? क्रेडिट में, सेल अकाउंट। और नगद में है तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, नगद में है तो कैश अकाउंट। पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि नगद में है हमारी सेल। जब सेल उधार में होती है, उधार में होती है, यानी कि पार्टी ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो स्टूडेंट्स एंट्री वही सेल कहां जाएगी? क्रेडिट में, सेल अकाउंट। और यहां पर पार्टी नेम आ जाएगा। पार्टी नेम का मतलब होता है उसका नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी है, उसने उधार में लिए हैं, अभी आपको पैसे नहीं दिए हैं। जैसे ही वो आपको कैश दे देगा तो यहाँ से पार्टी का नाम रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कैश आ जाएगा। लेकिन अब हमारी जो सेल है वो उधार में है, तो यहाँ पर मान लो हमने राम से की है तो क्या आएगा? राम। श्याम से शाम को सेल की है तो श्याम। तो पार्टी नेम का मतलब यहाँ पे यही है कि जिस पार्टी को आपने सेल की है उसका नाम आएगा। थर्ड, कि जब सेल रिटर्न होती है, जब सेल रिटर्न होती है, यानी कि जो आपने सेल की, देखो सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न ऐसी सिचुएशन में होती है, या तो माल खराब, पूरा ही माल खराब हो गया है, पूरा ही माल खराब सेल हो गया है, या फिर किसी एक पीस में दिक्कत है, वो एक पीस हमें रिटर्न हुआ है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, कोई डिफेक्ट मिलता है हमारे माल में, तभी सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न की प्रॉब्लम आती है। तो सेल रिटर्न यानी कि जो माल हमने सेल किया वो उसकी रिटर्न हुई, तो सेल रिटर्न कहां जाएगी? क्रेडिट डेबिट। अब सेल कहां होती थी? क्रेडिट में। इसके अपोजिट सेल रिटर्न, यानी कि उसने आपको रिटर्न कर दिया जो आपका माल खराब था, और यहां पर क्या आ जाएगा? आपने उसको उसका कैश वापस दे दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे सेल है, सेम ऐसे ही ऑप्शन परचेज के लिए है, यानी कि जब परचेज नगद में होती है, इसको हम इरेज कर लेते हैं।
जब परचेज नकद में होती है, नकद का मतलब डायरेक्ट कैश। अब परचेज कहाँ आएगी, डेबिट में। परचेज अकाउंट नकद में है तो यहां क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। जब परचेज उधार में होती है, वही सेल की तरह, बिल्कुल जैसे हमने सेल की एंट्री की है। परचेज कहाँ रहेगी, परचेज अकाउंट। अब उधार में है तो यहाँ पर पार्टी नेम, जिस भी पार्टी से आपने परचेज किया है, आपने उसको पेमेंट नहीं किया है तो तब तक पार्टी का नाम लिख दो। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो तो यहाँ से पार्टी का नाम हटके कैश आ जाएगा। जब परचेज रिटर्न होती है, जब परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न होती है तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। एक दूसरे के अपोजिट होती है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट में। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेल हमेशा क्रेडिट में, सेल रिटर्न डेबिट में, परचेज डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में। जितने भी आपके एक्सपेंस एंड लॉसेज हैं सभी डेबिट में, जितनी भी आपकी इनकम्स एंड गेन्स हैं वो सारी क्रेडिट में। और सेल और परचेज से रिलेटेड मैंने आपको ये रूल बता दिए हैं। अब हम एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको रूल कराए थे 5 रूल, फिर उनकी क्लासिफिकेशन, उनके बेस पे अब हम कुछ एंट्रियां करते हैं। एंट्री कोई भी आप फॉर एग्जांपल अपने आप से भी बना कीजिए। अगर फिलहाल आपके पास कोई भी एंट्री नहीं है तो जितने मैंने आपको रूल कराए हैं उन रूल के बेस पे आप एंट्री अपने आप भी बना सकते हो। कुछ एंट्री मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ। मान लो मिस्टर श्याम ने 25,000 रुपए से अपना 25 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस या जो भी है, मिस्टर श्याम ने 15 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंट्री क्या जाएगी इसकी। अब देखो रूल आपने पढ़े हैं तो आपको तभी याद आ जाएगा। ये किसके अंडर आती है ये वाली एंट्री, कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल क्या हुई, बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने कैपिटल, अपने बिजनेस में पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाई है तो कैपिटल इंक्रीज हुई है। और कैपिटल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में। तो ऑनर ने मिस्टर श्याम प्रोप्राइटर 15 लाख रुपए, कैश अकाउंट 15 लाख। सेकेंड एंट्री, फर्म ने 5,000 रुपए का पुराना लैपटॉप बेचा, पुराना लैपटॉप बेचा। अब देखो लैपटॉप क्या है उसकी, एसेट्स। एसेट्स है तो क्या हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज, उसने बेची है तो क्या होगी, डिक्रीज। हमारा एसेट्स अकाउंट की रूल क्या कहता है कि जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट में और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में। अब डिक्रीज हुई तो क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री, ओनर ने अपनी फर्म को 15,000 रुपए दिए। अब ओनर ने अपनी फर्म को दिए हैं यानी कि अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है तो कहाँ आएगी, क्रेडिट में। मिस्टर श्याम प्रोप्राइटर 15,000 रुपए, कैश अकाउंट 15,000 रुपए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री, इनको मैं इरेज कर देती हूँ साथ साथ।
रुपए कमीशन के मिले, कमीशन के मिले। अब मिले हैं तो उसकी क्या है, रूल किसके अंतर्गत आता है, इनकम अकाउंट। मिले हैं तो उसकी इनकम है, इनकम हमेशा कहा जाती है, क्रेडिट में। नेक्स्ट, फर्म ने मिस्टर संजय से 20,000 रुपए लिए। अब देखो उसने लिए हैं तो रूल किसके अंडर आ गया, रूल आ गया अपना लायबिलिटी अकाउंट। हमने लिए हैं तो उसके देने, लेकिन फिलहाल क्या हुई है, हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज हुई तो एंट्री क्या जाएगी, जब भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो कहां पे आती है, क्रेडिट में। कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, ओनर ने अपनी फर्म से 10,000 रुपए लिए। रूल किसके अंडर आ गया, कैपिटल अकाउंट। उसने अपनी फर्म से लिए हैं। अब ओनर ने लिए हैं तो मैंने आपको बताया था कि ओनर अगर अपने पर्सनल कार्य के लिए अपने बिजनेस से पैसा लेता है तो एंट्री क्या जाएगी, अब कैपिटल क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, ओनर था मिस्टर मोहन, मिस्टर श्याम, प्रोप्राइटर जो भी था, देख लेना आप, मिस्टर श्याम प्रोप्राइटर। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट लिखते ही किसके लिए हैं, ओनर के लिए। कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, या एक एंट्री, एक दो एंट्री और देख लो आप, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्म को 10,000 रुपए रेंट के मिले। मिले हैं तो क्या है उसकी इनकम, और इनकम हमेशा कहा जाती है, क्रेडिट में। कैश अकाउंट। नेक्स्ट, फर्म ने 700 रुपए इंटरेस्ट के दिए। अब उसने दिए हैं तो क्या हो गया उसका खर्चा, और खर्चे हमेशा कहां पे आते हैं, डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट। फर्म ने 1,500 रुपए का डीजल डलवाया। अब उसने डीजल के लिए पे किए फर्म ने, तो डीजल के लिए पे किए तो क्या किया, खर्चा हो गया उसका। खर्चा है तो कहां पे रखना है, डेबिट में।
स्टूडेंट्स ये एंट्रियां मैंने आपको बताई, अगर आपने रूल अच्छे से कवर किए हैं तो आपको सारी एंट्रियां अच्छे से आ जाएंगी समझ। तो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने रूल नहीं किए हैं वो एक बार रूल रिवाइज करके उसके बाद एंट्री करके देखें, तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे का काम करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो जो आपका यूट्यूब का जो लिंक आपको दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।